रमज़ान शरीफ में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाएं। मोबाइल को तो एक तो होता है तलाक वो जो मियाँ बीवी के दरमियान होती है, एक तलाक में कहता हूं कि मोबाइल को दी जाती है कि तलाक दे दी जाए, और तलाक की सलासा 3 तलाक दे दी जाए। 3 तलाक पर मोदी ने तो पाबंदी लगा दी, लेकिन हम कहते हैं कि मोबाइल को 3 क्या 10 तलाक भी दें तब भी आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मेरी उम्र 6-7 साल थी, 8 साल थी, तब से हमने रोज़ा रखना शुरू किया था। और रोज़ा रखने की मजबूरी ये थी वकील साहब कि घर में खाना बनता ही नहीं था। घर में दिन में खाना बनता ही नहीं था, वालिदा नहीं बनाती थी, बहनें नहीं बनाती थी। अब जब घर में खाना बने ही का नहीं तो खाएंगे कहाँ से? उस जमाने में ये होटल वगैरह तो थे नहीं। और अगर हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिन मालों की, जिन सोने और चांदी की ज़कात अदा नहीं की जाती उनको जहन्नम की भट्टी में तपाया जाएगा, और जब वो तप करके मुकम्मल तरीके से सुर्ख हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे फिर चेहरों को, पीठ को, सीनों को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे जिस्म को इस तरीके से ऐसे दागेंगे। यौम युहमा अलैहा फी नार जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, और अल्लाह फरमाएंगे ये वही माल है जो तुम अपने लिए जमा करके रखा करती थी। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, आज उस माल का जायका चख लो जिसको तुम जमा करके रखा करते थे। तो मेरी बहनें इसका खास तौर से ख्याल रखें कि ज़कात सही सही अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारा चैनल यस सर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए नए वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। यही वक्त में इंशाअल्लाह हम बहुत सारी मुफीद बातें सुन लेंगे, कह लेंगे। कुरान करीम की जो आयत मैंने आपके सामने ज़िक्र की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का ख़ुद तारुफ़ कराया। अल्लाह ने कुरान करीम में रमज़ान का ख़ुद तारुफ़ कराते हुए यूँ फरमाया कि रमज़ान के महीने के तक़द्दुस और उसकी पाकीज़गी की जहाँ और बहुत सारी बातें हैं, उनमें से उसके तक़द्दुस और उसकी पाकीज़गी की एक बात यह है कि रमज़ान का महीना वो मुक़द्दस तरीन महीना है, वो बाबरकत महीना है, वो सादत वाला महीना है कि जिसमें हमने कुरान करीम को नाजिल किया। उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु, जिसमें कुरान करीम नाजिल किया गया। मेरी माए बहनें, कुरान करीम ख़ुद तारुफ़ करा रहा है रमज़ान शरीफ का, और रमज़ान शरीफ के तक़द्दुस का, उसकी अज़मत का, उसके एहतराम का और उसकी नाफ़ियत का कुरान करीम तज़किरा करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिस शख्स ने रमज़ान का महीना ईमान की हालत में रखा, रमज़ान के महीने के रोज़े ईमान की हालत में रखे। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मैं एक बात की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में जिस शख्स ने रखे, जहन में ये बात रहे कि हमारा ईमान सलामत रहना चाहिए, हमारा ईमान सलामत रहना चाहिए। सबसे कद्र व कीमत की चीज़, सबसे अहमियत की चीज़, सबसे ज़्यादा आला और बुलंद तरीन चीज़ अगर कोई है मेरी बहनों तो वो हमारा ईमान है। और हम कभी कभी मुस्लिम घराने में रह भी रहे हैं, इस्लामी घराने में पल भी रहे हैं, इस्लामी नाम हमारा है, इस्लामी पोशाक और लिबास हमारे हैं, इस्लामी तशख़्ख़ुसात और इम्तियाज़ात हमारे हैं, नमाज भी हम पढ़ते हैं, रोज़े भी हम रखते हैं, ज़कात भी हम देते हैं, लेकिन पता चला कि ईमान ही नहीं, ईमान दिल से निकल गया। इसलिए कि अगर इस्लामी शाइर के बारे में, मसलन इस्लामी शाइर में से नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, मस्जिदें हैं, दाढ़ी है, टोपियाँ हैं, बुर्का है, ये तमाम तर चीज़ें जो हिजाब और पर्दा, ये सारी की सारी चीज़ें इस्लामी शाइर में से हैं, इस्लामी पहचान में से हैं। मैं अपनी बहनों को ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि
कि जो चीज़ें इस्लामी शायर में से हैं, अगर दानिस्ता नादानिस्ता उनके बारे में कोई जुमला हमने ऐसा कह दिया, मसलन मिसाल में देता हूँ सैंपल के तौर से, एक बहन बुर्का पहनती है और दूसरी बहन मॉडर्न है, और मॉडर्न का मतलब हमने ये निकाल लिया है कि दीन से मजहब से जितना आदमी दूर है समझो वो उतना ही मॉडर्न है। सबसे पहले मॉडर्न का अगर इतलाक होता है तो वो दीन से बेजारी का होता है, कि दीन से दूर है, दीन से बेजार है, मजहब से दूर है तो समझ लीजिएगा मॉडर्न है, और जितना दीन से करीब हैं उतने ही समझ लीजिए दकियानुसी मिजाज हैं, पुराने मिजाज के हैं। याद रखिएगा सबसे आला नमूना, सबसे बेहतरीन नमूना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है, उनका अमली नमूना है, उनकी ज़िंदगी है, उनके अहले बैत की ज़िंदगी है। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक बहन बुर्का पहनती है, एक बहन हिजाब में रहती है, एक बहन पर्दे में रहती है, पर्दे की पाबंदी करती है, और दूसरी बहन है मॉडर्न जहन की, वो भी मुस्लिम घराने की है, लेकिन उसके घराने की तरबियत और माहौल उसका ऐसा बना कि जिससे कि वो बुर्के से दूर हुई, पर्दे से दूर हुई, हिजाब से दूर है। ठीक है आप दूर हैं, लेकिन ये आपका गुनाह है, यह आपकी गलती है, या आप एक गलत तरीका इख्तियार कर रही हैं। कम अज कम उसको आप गलत समझ करके करें तो कोई हरज नहीं, लेकिन अगर आप उस फैशन को और उस बेरारबी को, उस बेपर्दगी को, उस बेहिजाबी को, उस बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी को अगर आप सही ठहराने की कोशिश कर रही हैं और उसकी वजह से हिजाब के पर्दे के तकद्दुस पर आंच आती है और हिजाब के ऊपर उससे फर्क पड़ता है, या हिजाब के बारे में आप कोई ऐसी बात कह देती हैं, मिसाल के तौर से यूं कह दें कि मुझसे नहीं होता ये पर्दा, ये तो एक अजीब सा आदमी इसमें लगता है, इससे तो वहशत होती है, या इसी तरीके से कोई ऐसा जुमला जो कि हिजाब और पर्दे की तौहीन करता हो, बुर्के की तौहीन करता हो, तो मेरी बहनों याद रखिएगा ईमान सलामत नहीं रहेगा, ईमान हमारा चला जाएगा, ईमान ख़त्म हो जाएगा, हमें एहसास भी नहीं होगा। कुरान करीम इस चीज़ को जिक्र फरमाता है कि बाज़ लोगों के ईमान निकल जाते हैं उनके दिलों के अंदर से और उन्हें एहसास तक नहीं होता, उन्हें उसका ख्याल तक नहीं होता। तो आप अगर गलत तरीका इख्तियार कर रही हैं तो उसको कम अज़ कम गलत तो समझे। एक आदमी सूद लेता है, एक आदमी सूद लेता है, लेकिन वो सूद को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है कि इसमें क्या हर्ज है, ये भी तो एक बिजनेस है, पैसा इसमें लगाया, पैसा लगा करके पैसा का, ये भी तो एक बिजनेस है। याद रखो कुरान करीम से साफ तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा बिस्सदक़ात, साफ तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूद को हराम करार दे दिया। अब अगर इस सूद को जो कि हराम है आप हलाल ठहराने की कोशिश कर रही हैं तो याद रखिए कि इससे ईमान सलामत नहीं रहा, इससे ईमान सलामत नहीं रहा। उसी को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमानन, जिस शख्स ने रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत में रखे। और मेरी बहनों, अपनी बहनों से मैं ये बात अर्ज़ करता हूँ, मुझे अच्छी तरीके से याद है मेरी उम्र 6-7 साल थी, 8 साल थी, तब से हमने रोज़ा रखना शुरू किया था। और रोज़ा रखने की मजबूरी ये थी वकील साहब कि घर में खाना बनता ही नहीं था, घर में दिन में खाना बनता ही नहीं था, वालिदा नहीं बनाती थी, बहनें नहीं बनाती थी। अब जब घर में खाना बनेगा नहीं तो खाएंगे कहाँ से? उस ज़माने में ये होटल वगैरह तो थे नहीं, और अगर होटल भी हो तो पैसे नहीं थे, खाएंगे कहाँ से? तो बस ये हमारे बचपन में हम लोग सब घर वाले रोजे से रहते थे। मेरे बड़े भैया डॉक्टर नूर, मुझसे छोटे थे मनफैद भाई मरहूम, हम सब रोजे से रहते थे, इसलिए कि पूरे घर तो पूरे दिन भूखा ही रहना है, ये एक माहौल था। अगर किसी के घर में चूल्हा जल गया तो समझ लीजिएगा वो एक ऐब की निगाह से देखा जाता था कि उनके घर में खाना बनना है। हमारे यहाँ जो अड्डा है, जहाँ रक्षा अड्डा है, वहाँ 1-2 होटल थे चाय के। उस चाय के होटल पर हमने देखा कि वो रमज़ान में पर्दे डाल लिया करते थे, गर्मी से बचने के लिए नहीं, लोगों की नज़र से बचने के लिए। अब जिस आदमी का रोज़ा नहीं होता था तो घर में तो कुछ नहीं मिलता था उसको, इसलिए कि घर की औरतें साफ मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी तेरे लिए खाना।
अब तो घर की औरतें अपने लिए भी बनाती हैं, अपने शौहरों के लिए भी बनाती हैं, अपने लिए भी बनाती हैं, अपने शौहरों के लिए बनाती। किस कदर अफसोस है, कोई घर की औरत, माँ या बहन या बेटी, यह कि बीवी मजबूत तरीके से अपने वालिद से नहीं कहती अब आप कैसे कर रहे हैं, आप खाना खुद भी हमें खुद भी गुनहगार बन रहे हैं, हमें भी गुनहगार बना रहे हैं। कभी कोई बीवी नहीं कहती, कोई बेटी नहीं कहती, कोई माँ नहीं कहती, फौरन बना करके खाना खुद भी खाती हैं, उनको भी खिलाती हैं। अल्लाह अकबर। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाज बहनें ऐसा जुल्म भी करती हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो होटलों के ऊपर पर्दे पड़े रहते थे, तो आदमी, घर तो खाना नहीं मिलता था, चाय बिस्किट वगैरह खाने के लिए जब उस होटल में दाखिल होता था तो पहले इधर उधर देखता था। अगर इधर उधर कोई जान पहचान का नहीं है तो बहुत तेजी के साथ दाखिल होता था, और जब वो खा पी करके फारिग होकर के बाहर निकलता था तो हल्का सा पर्दा हटाता था, हल्का सा पर्दा, उसका एक गोशा हटाता था और झांक करके देखता था कि बाहर से कोई पहचान को तो नहीं आ रहा है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो तेजी के साथ ऐसे निकलता था जैसे इसने कुछ न किया हो। तो असल बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह को ये भी अदा पसंद थी, ये भी अदा पसंद थी। इसलिए पसंद थी अल्लाह को यह अदा कि कम अज कम मेरा बंदा अपने आप को मुजरिम तो समझ रहा है, मेरा बंदा अपने को गलती पर तो समझ रहा है, अपने आप को गुनहगार तो समझ रहा है, मेरा बंदा कम अज कम शर्मा तो रहा है। शर्म तो इसको आ रही है, अब तो शर्म ही नहीं रही, अब तो हिजाब ही नहीं रहा। मैंने पिछले साल वाकया सुनाया अपनी मस्जिद में। मैं बेलगाम से आ रहा था, फजर की नमाज पढ़ करके मैं वहां से चला। इशराक के वक्त में यहां घटा पर्वत चौराहे पर पहुंचा। मैंने गाड़ी के शीशे में से देखा, गाड़ी के शीशे में से देखा एक जिम्मेदार किस्म का आदमी जिसके सर पर टोपी है, चेहरे पर दाढ़ी है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर के ऊपर टोपी है, बीच चौराहे पर, घटा प्रभा के बीच चौराहे पर खड़े होकर के मैं देख रहा हूं गाड़ी में से। उस आदमी को मैं जानता हूं, नाम लेकर के बता सकता हूं, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग जानते हैं, गोकाक का ही वो आदमी है, आप ही के शहर का। मैंने देखा दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, कि उस आदमी ने इस तरीके से अपना गुटखा खोला और यूं बड़े धड़ल्ले के साथ अपने मुंह में डाला बीच चौराहे पर। मुझे बड़ा एहसास हुआ, बड़ा ख्याल हुआ। मैंने उसी रोज शाम में आकर के फिर यहाँ बयान किया, बहुत सख्त अंदाज में कहा कि याद रखो अल्लाह का कहर टूटेगा, अल्लाह का गुस्सा और गजब नाजिल होगा। फिर तुम लोग दुआएं कराते हो, कहते हो कि घर का हाल खराब हो गया, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, बीमारियां दाखिल होगी, परेशानियां दाखिल होगी। जब तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी इस कदर जुरत और बेबाकी के साथ करोगे तो फिर अल्लाह का कहर और अल्लाह की नाराजगी नहीं होगी तो क्या होगा। एक वाक़या लिखा हुआ है, नुसरतुल खवातिर एक किताब है, उसमें एक वाक़या लिखा हुआ है एक मजूसी का। मजूसी आग की पूजा करने वाले को कहते हैं, गैर कौम के होते हैं। तो एक मजूसी, उसका बेटा रमजान के महीने में सर आम सबके सामने खा पी रहा था। तो मजूसी जो कि गैर कौम का था, उसने उसको एक थप्पड़ मारा और एक थप्पड़ मार करके उससे कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, मुसलमानों का ये रोज़ों का महीना चल रहा है और तुझे खाना है तो अपने घर में जाकर के खा, तू सबके सामने, मुसलमानों के सामने खा रहे, ये रोजेदार हैं, तू बेरोजा, इनके दिल पर क्या गुजरेगी। एक थप्पड़ मारा। उसी हफ्ते उसका इंतकाल हो गया मजूसी का। किसी अल्लाह के बंदे ने उसको देखा कि जन्नत में चहल कदमी कर रहा है, जन्नत में है। तो देखने वाले ने कहा तुम्हारे यहां क्या काम, इसलिए कि ये तो अहले ईमान का ठिकाना है, यहां तो अहले ईमान आएंगे, तुम्हारा यहां क्या काम है। तो वो कहने लगा कि असल बात यह है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे वाक़े पेश आ, मैंने अपने बेटे को जोरदार थप्पड़ लगाया जब मैं रात में सोया। अल्लाह अकबर। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ़ ले आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाम में तशरीफ़ ले आए और उन्होंने मेरे इस काम को सराहा और ये समझ लीजिएगा कि मेरे कल्ब के अंदर ईमान दाखिल हो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैं मोमिन था, जब मैं सुबह उठा तो मेरे कल्ब के अंदर ईमान दाखिल हो चुका था
और बस चंद रोज के बाद अभी मेरे ईमान का चर्चा भी नहीं हुआ, तो लोगों को पता भी नहीं था कि मेरा इंतकाल हो गया, तो इस वजह से अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया। तो मेरी बहनों, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये इसका एक रुख, एक तस्वीर है। इसकी एक दूसरी तस्वीर और है। जब रमज़ान की अज़मत और एहतराम की वजह से अल्लाह ताला एक काफिर को ईमान की दौलत से नवाज सकते हैं, तो अल्लाह ताला इस बात पर भी कादिर है कि रोज़ों की बेहुरमती, बेअदबी, रोज़ों के साथ गुस्ताखाना तरीक़ा इख्तियार करने की वजह से अल्लाह ताला एक मुसलमान को ईमान से महरूम भी कर सकते हैं। जब ईमान की दौलत से अल्लाह नवाज सकते हैं, तुम साफ तरीके से सबके सामने बड़े फख्री अंदाज में अब तो कह देती हो कि मुझसे रोजा नहीं होता, क्या जी मुझे जरा तकलीफ होने वाली, मुझे नहीं चलता रोजा। इस अंदाज से अब तुम कह देती हो मेरी बहनों, लेकिन एहसास उस वक्त होगा जब कब्र में रख दिए जाएंगे और कोई पुरसान हाल नहीं होगा। सारे हिजाबात, सारे पर्दे आखिरत को उठा दिए जाएंगे और एक ठिकाना दिखा दिया जाएगा कि यहाँ तुम्हें रहना होगा। तो उस वक्त कोई पुरसान हाल नहीं, सिर्फ यही चंद नेकियां जो हम कर लेंगे, यही जाकर के कब्र में हमारे काम आएंगे। तो मैं बात ये अर्ज कर रहा था कि हमने अपने बचपन में इस चीज़ को देखा है। हमारे जो खेत हैं उसके चारों तरफ गैर मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिमों के खेत हैं। तो हम देखते थे कि जब हम रोज़े की हालत में अपने खेत में जाकर के काम करते थे, हम काश्तकार हैं, रियली एतबार से हम काश्तकार हैं। आलिम तो बन गए, मदरसा चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, एजुकेशन से जुड़ गए, लेकिन मेरे वालिद साहब काश्तकार, मैंने भी खूब काम किए, गेहूँ काटे हैं, दूसरे काम किए, काश्तकारी के जो है एक होते हैं, गन्ने वगैरह के सारे काम किए हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हम रोज़े के हालत में अपने खेत पर जाते थे और गैर मुस्लिम भी, तो चूँकि पड़ोस था, बातचीत भी उनसे अच्छी थी, ताल्लुकात भी अच्छे थे। अब दोपहर में उनका खाना आता था, दोपहर में उनका खाना आता था। तो अगर उनको हमारे साथ जो खेत मिला हुआ है, तो वहाँ खाने के बजाय वो दूर जाते थे, दूर जाते थे और दूर जाकर के हमारी तरफ से ट्रीट करके तब खाना खाते थे। क्यों? इसलिए कि ये रोज़े से हैं। गैर मुस्लिमों के अंदर भी ये एहतराम था और अभी भी गैर मुस्लिम उन लोगों को एहतराम की निगाह से देखते हैं जिनका रोज़ा होता है। मैंने कई गैर मुस्लिमों को देख लिया कि जब वो पानी पीते हैं तो एक तरफ चेहरा करके पीते हैं कि चूंकि वकील साहब का रोज़ा है, सैयद जनाब का रोज़ा है, फुला का रोज़ा है, वो एक तरफ चेहरा करके पिएंगे, आपके सामने वो खाएंगे पिएंगे नहीं। इस कदर उनके अंदर आज भी एहतराम है। बेहतरामी तो भाइयों हमने की है, बेहतरामी हमने की है, रोज़े को पामाल हमने किया, उसके तकद्दुस को ख़त्म हमने किया है। तो इसलिए मेरी बहनों, बहुत ही आजिज़ी के साथ और बहुत ही इल्तिजा के साथ मैं अर्ज़ करता हूँ कि घर की जो औरतें हैं वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें और घर की औरतों को अपने बच्चों के साथ भी ज़रा जो रवैया रखा जाए वो सख्त और टाइट रखा जाए। घर की औरतें बच्चों की हिमायत करती हैं। अगर अब्बा डांट रहे हैं, बड़ा भाई डांट रहा है, तो माँ फौरन उसको बगल में दबा लेती है और उसको उसकी जो गलती होती है उसके ऊपर पर्दा डालती है। मैं दिल्ली में था, मुझे एक साहिब ने बताया, हमारे मुताल्लिक हैं वो, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे ने 1 करोड़ रुपए का कर्ज कर लिया, 1 करोड़ रुपए का कर्ज कर लिया, और वजह माँ की सपोर्ट। माँ को पता था कि मेरा बेटा कर्ज पर कर्ज ले रहा है बिजनेस के लिए, इधर उधर के लिए, लेकिन इसकी माँ ने मुझसे जिक्र नहीं किया। जब बिल्कुल पानी सर से भी ऊपर चला गया और डूब गया और स्टेज यहां तक पहुंचा कि बेटे ने खुदकुशी करने का इरादा कर लिया कि कहां से अदा करूंगा 1 करोड़ रुपए का कर्ज। तब जाकर के बाप को बताया, किसने? उसकी माँ ने। तो मैं एक बात अर्ज करता हूं, मैं कल भी एक जगह सुना रहा था इस वाक़े को। मेरी वालिदा बड़ी सख्त थी। हम जब छोटे छोटे थे तो मेरी वालिदा झाड़ू की सीख निकाल करके मोटी सी और हमारी बढ़िया ठुकाई करती थी अगर हम गलती करते थे। मेरी वालिदा ने कभी भी महल्ले के आवारा लड़कों के साथ हमें कभी नहीं रहने दिया, और मेरी वालिदा कहती थी कि अगर मैंने तुझे उनके साथ देख लिया, मेरे दूसरे भाई हैं डॉक्टर नूर वगैरह, सबको हिदायत थी मेरी वालिदा की,
कि अगर आवारा लड़कों के साथ फुला 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 के साथ मैंने तुझे देख लिया तो तुझे जान से मार दूंगी। और अगर देख लिया खुदा न खास्ता, यह है कि वालिदा को मालूम हो गया या हम इधर उधर गायब हो गए एक आध घंटे के लिए, तो वालिदा के हाथ में फूंकनी आती थी या चिमटा आता था या लकड़ी जो भी आता था उससे बढ़िया ठुकाई करती थी। कभी वालिदा ने रियायत नहीं की कि ये यहाँ हड्डी पर लग गया, गोश्त पर लग गया, कमर पर लगा, उंगलियों पर लगा, कहाँ लगा, जहां लगा लगा। लेकिन वालिदा बढ़िया पिटाई करती थी, मेरी भी, मेरे भाई डॉक्टर नूर की। अल्लाह का शुक्र है वो डॉक्टर बन गए, वो MBBS MD बन गए, और अल्लाह के फजल व एहसान से अल्लाह ने मुझे हाफिज भी बना दिया, आलिम भी बना दिया, मदरसा स्कूल वगैरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हवाले कर दिए। ये मेरी वालिदा की तरबियत का असर है। हमारे जानने वाले हैं जयपुर में जज साहब हैं, तो बयान कर रहे थे एक रोज़ कि हम स्कूल न जा कर के हम ज़रा खेलने के लिए चले गए। तो जब हम वापस आए तो वालिद साहब ने पूछा कहाँ थे? हमने कहा स्कूल गए थे। तो वालिद साहब को पता था कि ये स्कूल नहीं गए हैं, ये स्कूल नहीं गए हैं। तो मैं और मेरा उनका नाम है असगर, छोटे भाई का नाम है अख्तर। तो कहा कि अख्तर चूंकि छोटे थे, मैं बड़ा था, तो मेरे जोरदार एक तमाचा मारा, और मेरे भाई चूंकि छोटे थे तो इसलिए उनको ज़रा मुझसे हल्का मारा, तो मुझे जोरदार तमाचा मारा तो मैं तो जज बना और मुझसे छोटे के हल्का मारा तो वो प्रिंसिपल बना, वो एक स्कूल का प्रिंसिपल बना। हाई कोर्ट के जज रहे हैं असगर साहब, राजस्थान हाई कोर्ट के। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि माजी करीब में या बाद बईद में, गुज़िश्ता ज़मानों में हम देखते हैं कि इमाम बुखारी, इमाम शाफिई, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, इनकी तरबियत के पीछे इनकी माँ की सख्ती का हाथ है। देखो एक वाक़या मुख्तसर सुनाता हूँ, दिल तो चाह रहा है कि जल्दी बात ख़त्म करूँ, लेकिन मुख्तसर सुनाता हूँ। बायजीद बुस्तामी यतीम थे, वालिदा, मुख्तसर सुना रहा हूँ, वाक़या बड़ी तफसील के साथ है, बहुत मुख्तसर करके सुना रहा हूँ। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी वालिदा एक मदरसे में छोड़ करके आई, और उस्ताद थे साहिब दिल, उस्ताद थे नेक तबीयत नेक मिजाज। उस्ताद से कहा कि उस्ताद साहब, मैं एक बेसहारा, एक बेआसरा एक औरत हूँ, बेवा हूँ, मेरे सर पर किसी का कोई सहारा नहीं, मेरे पास ये एक बेटा है, अल्लाह के लिए इसे बेहतरीन हाफिज कुरान बना दो और उसके बाद इसको उलूम सिखा दो, और मैं ये चाहती हूँ कि कम अज़ कम जब तक इसका हिफ्ज़ मुकम्मल हो तब तक ये घर ना आए, बस यहीं रहे। ये कह करके छोड़ करके चली आई। अब बायजीद बुस्तामी छोटे से दो वाक़े बयान करते हैं कि मेरी उम्र चूंकि छोटी थी, मुझे रोज़ाना अपनी माँ याद आती थी। हम भी जब कसेरवा पढ़ने के लिए गए वकील साहब, मेरी उम्र सिर्फ 7 बरस थी। 7 बरस की उम्र माँ की गोद में खेलने की होती है, लेकिन 7 बरस की उम्र में मेरी वालदा ने कसेरवा, एक बस्ती है हमसे दूर, वहाँ मुझे पढ़ने के लिए भेजा था। मेरे 2 बड़े भाई थे, मैं था। तो माँ बहुत याद आती थी, घर का माहौल याद आता था, और घर आने को बहुत दिल चाहता था। लेकिन बस एक चीज़ हमें रोक कर के रखती थी मदरसे में, कि अगर हम घर चले गए बग़ैर मदरसे वालों की इजाज़त के तो वालिदा की पिटाई ठीक ठाक होगी। वालिदा का खौफ दिल के ऊपर इस कदर बैठा हुआ था कि माँ पिटाई करेगी अच्छी खासी। माँ ये नहीं देखेगी कि महीने में आया मेरा बेटा या 2 महीने में आया, माँ यूँ कहेगी आया ही क्यों है, माँ पूछेगी आया ही क्यों है। तो इसलिए माँ का खौफ हमें वहाँ रोके रखता था। अल्लाह का शुक्र है, इसीलिए कम उम्र में हाफिज भी बन गए, कम उम्र में अल्लाह ने आलिम भी बना दिया, सारी चीज़ें कम उम्र में होती चली गई। तो बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को माँ याद आती थी। जब कई महीने गुजर गए तो बायजीद बुस्तामी एक रोज़ उस्ताद से कहने लगे कि हज़रत, मुझे मेरी माँ बहुत याद आ रही है, मुझे छुट्टी दे दीजिए। उस्ताद साहब ने मना कर दिया। अगला दिन हुआ, जब मुसलसल कई रोज़ बच्चा रोता रहा, इल्तिजा और फरियाद करता रहा अपने उस्ताद से, तो उस्ताद ने एक तरीक़ा ही निकाला। उस्ताद ने कहा कि अच्छा, यहाँ से यहाँ तक तुम पारा सुना दो, सबक सुना दो, तुम सुना दो कि तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। और वो काफ़ी मिकदार में था। उस्ताद को अंदाज़ा था कि हफ्तों इसी में गुजर जाएंगे, लेकिन बायजीद बुस्तामी ज़हीन थे। उसको याद करके उस्ताद साहब को जल्दी से सुनाया और छुट्टी का काम हो गया। जब छुट्टी हो करके और चले शाम में, तो चूंकि मकान दूर था, मदरसा दूर था, रात में चलते रहे।
अपनी वालिदा के घर पर आ गए और इस ख्याल से दस्तक नहीं दी बच्चे ने कि मेरी माँ सोई हुई होंगी, मैं अपनी माँ को जगाऊंगा तो मेरी माँ को तकलीफ होगी। कितना शरीफ नेक बच्चा था, बचपन की उम्र है, छोटी उम्र है, अपनी माँ के बारे में ख्याल करता है कि मेरी माँ को तकलीफ होगी, मेरी माँ उठेगी तो परेशान होगी, तो इसलिए दीवार के सहारे बाहर ही बैठ गया। जब अंदर से जो मोरी होती है, अंदर से पानी बाहर आने के लिए, अब तो पाइप वगैरह लगाते हैं, पहले एक ईंट निकाल करके मोरी बन जाया करती थी, तो मोरी से जब पानी आने लगा तो समझ गए कि मेरी वालिदा तहज्जुद के लिए उठी हैं। पहले वालिदा ऐसी होती थी जो तहज्जुद के लिए उठती थी, अब तो सबसे पहले माँ भी अगर उठेगी तो मोबाइल उठा करके देखेगी किसी का नया मैसेज तो नहीं है व्हाट्सएप पर। मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाज हमारी वो बेटियां, वो बच्चियां, वो बहनें जो जरा नो उम्र हैं, वो सबसे पहले मोबाइल उठा करके देखेगी। उसके हाथ में सुबह जिन हाथों में कुरान करीम होना चाहिए था, उन हाथों में बजाय कुरान करीम के अब मोबाइल होता है। वो मोबाइल में व्हाट्सएप देखती हैं, कोई नई चीज देखते हैं, कोई नई चीज तो नहीं है, किसी ने नया वीडियो तो नहीं भेजा, सबसे पहले चीज देखती हैं। तो वो तहज्जुद का जब पानी वजू का बाहर आने लगा तो समझ गए बायजीद बुस्तामी मेरी वालिदा वजू कर रही हैं। जब वजू से फारिग हो गए तो बायजीद बुस्तामी ने दस्तक दी। दिल पर हाथ रख कर के सुने मेरी बहनें, दस्तक दी बायजीद बुस्तामी, छोटा सा बच्चा है। पूछा कौन? कहने लगे बायजीद बुस्तामी। वालिदा अंदर से ही पूछते कौन? बायजीद बुस्तामी। वो कहने लगे कि मां तेरा बेटा। होना तो ये चाहिए था कि दरवाजा खोल करके आगोश में ले लेती, गोद में ले लेती, मेरा बच्चा महीनों के बाद घर आया है, पूरी रात मेरे बेटे ने सफर किया है, पूरी रात मशक्कत उठाई है, तो इसलिए मैं अपने बच्चे को अपने आगोश में ले लूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कहने लगी कि मेरा बेटा बायजीद बुस्तामी तो पढ़ने के लिए गया हुआ है। समझ गई कि ये मेरा ही बेटा, आवाज पहचान ली। मां तो अपने बच्चे को लाखों में नहीं करोड़ों में पहचान लेगी, ये मेरा बेटा है। लेकिन कहने लगी जानबूझ करके कसदन कि मैंने तो अपने बेटे को वहां हाफिज साहब के पास, मौलाना साहब के पास छोड़ दिया है इल्म सीखने के लिए, मेरा बेटा तू नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरे बेटे का तो मुझसे वादा है कि जब तक वो मुकम्मल सारे उलूम हासिल नहीं कर लेता तब तक वो मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। मेरे बेटे का मुझसे वादा है कि जब तक वो हाफिज कुरान नहीं बनेगा, सारे उलूम हासिल नहीं करेगा, वो मुझसे मुलाकात नहीं करेगा। ये कहकर के दरवाजा नहीं खोला। बायजीद बुस्तामी वापस रोते हुए चले गए। मां अंदर गई और अंदर जाकर के मुसल्ला बिछा करके अपने रब के सामने सर्वसुजूद होकर के कहने लगी, अल्लाह आप तो जानते हैं कि वाकई मेरा ही बेटा था, तो मेरा ही बेटा था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कि अगर आज मैंने इसको आगोश में ले लिया तो कल ये आलिम न बन सका, हाफिज कुरान न बन सका, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मोहब्बत और मेरी शफकत इसको आलिम बनने से रोक दे। इसलिए ए रब तेरी खातिर, सिर्फ तेरी खातिर मैंने उसको वापस भेज दिया है। ए रब वो तेरी हिफाजत में है, अल्लाह वो तेरी हिफाजत में है, आप उसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह की कसम बायजीद बुस्तामी इस माँ की इस सख्ती की वजह से, जिसके अंदर हकीकतन शफकतें और मोहब्बतें रखी हुई थी, इसकी वजह से ऐसे बने कि उस जमाने का मुल्क शाम का जो सबसे बड़ा गिरजाघर था, जो सबसे बड़ा ईसाइयों का इबादत खाना था, और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा पादरी था, उससे मुनाजरा हुआ बायजीद बुस्तामी का, और ऐसा जबरदस्त मुनाजरा हुआ कि शायद तारीख में ऐसा मुनाजरा और मुकालमा हुआ हो कि उस पादरी ने भी और उस पादरी के तहत रहने वाले जितने पादरी थे सब ने, और जितने वहां लोग थे सब ने ईमान कबूल कर लिया था। अल्लाह ने फिर ऐसा उसको बायजीद बुस्तामी को बनाया। लेकिन माँ की सख्ती, माँ का टाइटपन, माँ की डांट डपट, माँ की पिटाई, आजकल की माँ तो यह है कि जजरा बच्चे ने नाक मुंह मारा कि मैं आलू नहीं खाऊंगा तो फौरन अंडे का कुछ ना कुछ बना करके उसको देंगी, सैंडविच चाहिए तो सैंडविच बना करके देंगी, मैगी चाहिए तो मैगी बना करके देंगी, कुछ और जो नई नई चीजें आ रही हैं बर्गर वगैरह वो बना करके देंगी। हमारा हाल तो ये था कि अगर घर में दाल बनी है, आलू बने हैं, या कुछ भी नहीं बना है तो प्याज और चटनी से खाना है, जो बन गया उसी से खाना है।
और अगर जरा सा नहीं खाना तो फिर थप्पड़ खाने हैं, माँ के थप्पड़ खाने हैं। फिर अगर हमने कह दिया कि नहीं खाऊंगा, नहीं खाएगा तो तमाचे लगते थे, खाई से खाना पड़ता था माँ की पिटाई की वजह से। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने सारी नेमतों से नवाजा। फिर माँ अपनी औलाद से ऐसी गाफिल हो जाए। मैं अपनी बहनों से नसीहत के तौर से कहता हूं कि बच्चे जब 2-2.5 बरस के हों तभी से आप टाइट रखो उन पर हाथ, सख्ती रखो उनके ऊपर। शुरू से तुम सख्ती रखोगी तो हकीकतन तुम्हारी सख्ती के अंदर शफकत रखी हुई है। वो स्कूल भी वक्त पर जाएंगे, वो मकतब भी वक्त पर जाएंगे, वो तुम्हारी इताअत करेंगे, तुम्हारी फर्माबरदारी करेंगे। और अगर तुमने उनके साथ ऐसी मोहब्बत और ऐसी शफकतें की, जो बिगाड़ की तरफ बच्चा आ गया, अब्बा डांटते हैं तो तुम हिमायत करती हो बेटे की, दादा डांटते हैं तो तुम हिमायत करती हो बेटे की, दादी डांट देती है तुम हिमायत करती हो अपने बच्चों की, तो याद रखो कल ये बच्चे तुम्हारी नाफरमान बनेंगे, कल तुम्हारी नाफरमान बनेंगे। दो बातें। तीसरी बात, एक तो रमजान के तकद्दुस से मुताल्लिक मैंने अर्ज की है, एक बच्चों की तरबियत से। एक और बात मैं अर्ज करता हूं अपनी बहनों के सामने कि आम तरीके से अगर तुम्हारे बच्चे की कोई बहन शिकायत करती है कि तुम्हारे बच्चा ऐसे ऐसे घूमता है, तुम्हारा बच्चा पढ़ने नहीं जाता, तुम्हारा बच्चा आवारा रहता है, कुछ भी इस तरह की शिकायत करती है, तो बजाय इसके कि तुम अपने बच्चे पर नजर रखो, तुम उस बहन के साथ लड़ाइयां शुरू कर देते हो। मेरे बच्चे पर इल्जाम लगाती है, मेरा बच्चा तो बड़ा नेक है। मैं कहता हूं कि हाँ, आपका बच्चा तो हजरत जिब्राइल की औलाद से है, हजरत जिब्राइल का छोटा भाई है, वो तो अभी आसमान से उतर करके आया, वो तो गलती कर ही नहीं सकता। याद रखिए, आप अपने बच्चे की बेजा हिमायत करेंगे तो नुकसान आपको होगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए अपने बच्चों पर नजर रखना बचपन से यह माँ की जिम्मेदारी है। अब्बा सुबह से शाम तक या तो जॉब पर रहते हैं या दुकान शॉप पर रहते हैं या किसी और मजदूरी पर रहते हैं, वो शाम में थके मांदे आते हैं, वो कहाँ ख्याल रखेंगे? तो माँ की जिम्मेदारी है कि माँ ख्याल रखे अपने बच्चों का। तीसरी बात, हमारी बहनें रमजान शरीफ में जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके कुरान करीम की तिलावत का मामूल बनाएं। मोबाइल को तो एक तो होता है तलाक वो जो मियाँ बीवी के दरमियान होती है, एक तलाक में कहता हूं कि मोबाइल को दी जाती है कि तलाक दे दी जाए, और तलाक की सलासा 3 तलाक दे दी जाए। 3 तलाक पर मोदी ने तो पाबंदी लगा दी, लेकिन हम कहते हैं कि मोबाइल को 3 क्या 10 तलाक भी दें तब भी आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। मुकम्मल तरीके से मोबाइल तो सिर्फ जरूरत के मुताबिक आप अपने पास रखें, वरना याद रखें जब सुबह शाम रात दिन आपके हाथ में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देखेंगे तो तुम्हें तजुर्बा है मुझसे ज्यादा कि छोटे छोटे बच्चे मोबाइल मांगने लगे। बच्चा रोता है तो उठा के उसको मोबाइल दे देता है, मोबाइल में गेम निकाल के दे देता है, वो चुप हो जाता है। पहले माएँ बच्चे को लेकर के छाती से लगा लिया करती थी, उसको लोरी दिया करती थी, उसको पालने में डाल दिया करती थी, उसको दूध पिलाती थी, कुछ खिलाती थी, ऐसे खामोश करती थी। लेकिन अब माएँ जो खामोश करते मोबाइल दे करके खामोश करते, सबसे आसान नुस्खा। इसका नुकसान कितना है, उसकी सेहत के ऊपर कितने इसके मुज़िर असरात है, इससे बिल्कुल वो बेतवज्जो है, इसका जर्रा बराबर उसको एहसास नहीं। तो कुरान करीम की तिलावत हमारी बहनें खास तौर से एहतमाम करें कुरान करीम की तिलावत का। रमज़ान और ये कुरान, इन दोनों का गहरा रिश्ता है। कुरान करीम का तारुफ रमज़ान का तारुफ कुरान कराता है। कुरान करीम ने खुद अपना तारुफ भी कराया है मुतअद्दिद आयतों में। चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं मुख्तसर तरीके से अपनी बात को समेट रहा हूँ कि माए बहनें कुरान करीम की तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। जितना भी आपको वक्त मिले उसमें आप गनीमत जाने और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत करें। एक शख्स का वाक़या लिखा हुआ है कि वो कुरान करीम का न हाफिज़ था, न नाजरा पढ़ना जानता था, लेकिन जब उसका इंतकाल हुआ तो किसी ने उसको अच्छी जगह देखा तो पूछा उसकी बीवी से उसका नेक अमल क्या था, तो बतलाया गया कि कोई ख़ास नेक अमल तो नहीं था, लेकिन रोज़ाना वो वज़ू करके कुरान खोल करके सामने रखता था और हर आयत पर यूंगली फेरता था और कहता था मेरे रब ने ये भी सच कहा, मेरे रब ने ये भी सच कहा, मेरे रब ने ये भी सच कहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी को बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दिया। तो इसलिए मेरी माए बहनें इसका भी ख्याल रखें। आखिरी बात यह है जो हर रमज़ान में तकरीबन मैं कहता हूँ अपनी बहनों से
कि आप अपने जेवर की ज़कात, अपने जो गहने तुम्हारे पास हैं, जो सोना है चांदी है, उसकी सही सही ज़कात आप अदा करें। हमारी माए बहनें आम तरीके से पहनने का तो बड़ा शौक है। एक बनिए का वाक़या लिखा हुआ है। बनिए ने अपनी बीवी से कहा कि 2 किलो का ज़रा बट्टा है, ये उठा करके दे दो। तो बीवी कहने लगी बनिए की कि मुझसे इतना भारी वज़न कैसे उठाएगा, मुझसे नहीं होगा। बनिए ने खुद उठा लिया। चंद रोज गुजर गए, बनिए के दिल के अंदर ये बात खटकती रही। बनिए ने लोहे का एक हार तैयार कराया और उसके ऊपर गोल्डन कलर करा दिया, सोने का कलर करा दिया, और उसका वजन तकरीबन 3 किलो था। और बीवी को ला करके कहा कि देखो तुम्हारे लिए तोहफा लेकर के आया हूँ, तुम्हारे लिए तोहफा लेकर के, सोने का हार लेकर आए, तुम पहन सकती हो। अब बीवी को इतना शौक औरतों को होता है, जेवर का और कपड़ों का शौक होता है, मेकअप का शौक होता है, तो उसने फौरन लिया, 3 किलो का हार लेकर के फौरन गले में डाल लिया। बनिए ने उठाया डंडा और बीवी पर बजाना शुरू किया और कहा कि जालिम, तुझसे 2 किलो का बट्टा नहीं उठ रहा था और तो 3 किलो का हार कैसे पहने फिर रही है। 2 किलो का बाट तुझसे नहीं उठ रहा था और 3 किलो का हार तो पहने कैसे फिर रही है। तो अगर माँ बहनों के पास किसी के पास 30 तोले सोना है और उनके शौहर यूं के मेरा दिल चाहता है कि मैं 20 तोले सोना आपको और दे दूं, तो वो सारे काम छोड़ करके यूं कहेंगे जल्दी करो, मैं तो बहुत, मेरा शौक है पहनने का, इस तरह का हार हो, इस तरह का ये हो। मुझे तो गहनों के नाम भी ज़्यादा याद नहीं है, बाकी यह है कि जितनी भी किस्में हैं वो कड़े होने चाहिए और पैरों में होने चाहिए। जितना चाहो औरत को सोना दे दो, वो कम है। ठीक, आप पहनिए, शौक से पहनिए, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूं कि ज़कात का क्या होगा। ज़कात कौन अदा करेगा इस गहने की? जो सोना है और जो चांदी है उसका आप सही सही हिसाब लगाइए और सही सही हिसाब लगा करके आप खुद ज़कात का एहतमाम करें। अगर आपके शौहर ने, आपके अब्बा ने, आपके बेटे ने या आपके भाई ने ज़कात अदा नहीं की तो याद रखिए गुनहगार आप होंगी, आपका शौहर गुनहगार नहीं, इसलिए कि मालिक आप हैं, पहनते आप हैं, ज़ैब व ज़ीनत आप इख्तियार करती हैं, उनका इस्तेमाल आप करती हैं, तो मिल्कियत चूंकि आपकी है तो ज़कात भी आप ही के ऊपर वाजिब है। आप अपनी जिम्मेदारी से पूरे गहनों का हिसाब लगा करके तब ज़कात अदा करें। मैंने अपने घर में अपनी बीवी की, अपनी बेटी की, अपनी 2 बहुओं की पूरी का पूरा जितना उनके पास सोना है चांदी, पूरा हिसाब लगवाया और पूरा हिसाब लगवा करके पर्चा अपनी जेब में रख लिया ताकि उसका सही सही हिसाब लगा करके मैं ज़कात अदा करूं। 1 ग्राम भी उसमें न रहे। अगर मुझे शक यह हुआ कि ये 4 ग्राम बतलाया बेटी ने, तो बजाय 4 ग्राम के मैंने उसको 6 ग्राम लिख लिया एहतियातन, ताकि किसी तरह का ज़कात हमारे बच्चों के जिम्मे ना रहे। तो आप भी पाबंद बनाए अपने शोहरों को, अपने घर के लोगों को, कि वो आपकी तरफ से सही सही ज़कात अदा करें। वरना याद रखें, कुरान करीम के अंदर अल्लाह फरमाता है यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हादा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिन मालों की, जिन सोने और चांदी की ज़कात अदा नहीं की जाती उनको जहन्नम की भट्टी में तपाया जाएगा, और जब वो तप करके मुकम्मल तरीके से सुर्ख हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे फिर चेहरों को, पीठ को, सीनों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरे जिस्म को इस तरीके से ऐसे दागेंगे। यौम युहमा अलैहा फी नारि जहन्नम फतक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम। और अल्लाह फरमाएंगे ये वही माल है जो तुम अपने लिए जमा करके रखा करती थी। फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, आज उस माल का जायका चख लो जिसको तुम जमा करके रखा करते थे। तो मेरी बहनें, इसका खास तौर से ख्याल रखें कि ज़कात सही सही अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी बातें कही गई हैं, सुनी गई हैं, उन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दिल तो ये चाहता था और भी कुछ बातें मेरे जहन में थी कि उन बातों को मैं अर्ज़ करूँ, लेकिन मौका चूँकि इतना नहीं है
4 बज चुके हैं, शाम के खाने की तैयारी, इफ्तार की तैयारी आपको करनी है। और जब आप खाना बनाएं बहनों, इफ्तार की तैयारी क्या करें। मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को और अपनी माँ को अदब के साथ ये मशवरा देता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि आपके मुंह पर, आपके होंठों पर दुरूद शरीफ का विर्द रहना चाहिए, इस्तिग़फ़ार का विर्द रहना चाहिए। आपको कुछ सूरतें याद हैं तो उनको पढ़ते रहें। आपके खाने में बरकत भी आएगी, खाने में जायका भी आएगा, खाने में लज्जत भी आएगी, और खाने के अंदर अल्लाह खैर और भलाई के फ़ैसले फरमाएंगे। घर के अंदर खैर के फ़ैसले होंगे, ज़िंदगी में खैर के फ़ैसले होंगे। आपकी ज़बान ज़िक्र से तर रहे। आप खाना बना रही हैं तब भी आपकी ज़बान पर ज़िक्र जारी हो, आप रोटियां बना रही हैं तब भी ज़बान पर ज़िक्र जारी हो। ख़ास तौर से रमज़ान में तो इसका एहतमाम करने की ज़रूरत है। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।